In the Mumbai cruise drug bust case, Kiran Kosavi has now been arrested in a cheating case against him. There has been an ugly war of words between another witness, Prabhakar Sale, and KP Kosavi. Prabhakar has alleged that Kiran Kosavi demanded money to let off Aryan Khan in the cruise drug bust case. Here's a news report. India's most high-profile drug bust case. Amid the raging legal battles and non-stop personal attacks, it has degenerated into an ugly free-for-all. The first bombshell has come from one Prabhakar Sale, the cruise drug bust witness and aide of another NCB witness, KP Kosavi, who hurled a massive extortion charge against Mumbai NCB chief Sameer Wankhede, claiming he tried to extort 25 crore rupees by meeting Shah Rukh Khan's manager Pooja Dadlani to let off his son Aryan Khan, pointing out that Kosavi and a person named Sam D'Souza were the go-betweens. Kosavi has been in hiding but was tracked down by India today, where he denied seeking any money from Shah Rukh's manager. Another witness, Manish Bhanushali, who has BJP roots, says while he did see Sam D'Souza, he has no idea if money was paid to anyone. गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना है करके. अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख कितना? 25 CR. 25 करोड़ रुपया. क्या 25 करोड़ का बॉम्ब डालो? क्या बोला उन्होंने? हाँ, बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, 8 वानखेड़े साहब को देना है, बाकी का हम लोग को रखना है. प्रभाकर सेल ने, जो मेरा बॉडीगार्ड था पहले, उसने कुछ इश्यूज किए हैं कि 25 करोड़ 18 करोड़ की सारी बातें हो रही है, सारी फेक बातें हैं और इसमें कोई 1 रुपये भी सच नहीं है. वो वीडियो ज़बरदस्ती में शूट किया है. उसके बाद में इनको कुछ ऑफर भी आई है जिसमें कुछ एक फ्लैट वहाँ पे मिल रहा है उनको नवाब मलिक जी से, कुछ पैसे उनको मिल रहे हैं. तो सैम ने ही मतलब उसको किरण गोस्वामी के थ्रू बात करके एनसीबी ऑफिस में कांटेक्ट कराया था. नहीं, मेरी कोई जानकारी में नहीं है, मेरे कोई बात मालूम नहीं है, क्योंकि अभी मुझे ये चीज में था ही नहीं और मेरी कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में. NCB witness Prabhakar Sale has made one more sensational claim, saying the Narcotics Control Bureau made him sign blank documents and never actually saw drugs being seized. Kosavi asserts he saw the high-profile party and drugs on the cruise. Bhanushali on his part denies knowledge about any blank document, saying they signed the formal Panchnama as witnesses. इस डील से कुछ लेना देना नहीं था. जहाँ पर भी मैंने आज तक मेरा काम किया है, मैं सिर्फ सैलरी से मेरा लुकआउट है. आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं है. मैं सिर्फ ये आपको बात बताना चाहता हूँ, जो सच है वो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ. आप कुछ हवाला की भी बात कर रहे थे, किस तरीके के वो मामले थे, हवाला के या क्या होता है? मुझे वो बारे में कुछ पता नहीं. अभी जो मुझे फ़ोन आया है शाम को, उसमें मुझे पता चला है कि कुछ पैसे प्रभाकर सेल को दिए गए हैं नवाब मलिक जी से. मेरे पास में फ़ोन है वो, और कुछ एक फ्लैट 2 BHK का मिलने वाला है. इसमें उनके बड़े और छोटे भाई दोनों शामिल हैं प्रभाकर सेल के. गया है कि मेरे घर में भी सब टेंशन में, बच्चे भी ट्यूशन तक के लिए नीचे नहीं जा रहे हैं और मैं भी मेरे घर नहीं जा रहा हूँ. जब तक मुझे सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तब तक मैं भी जाने का नहीं सोच रहा और मेरा लोकेशन भी नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ. Prabhakar Sale had also claimed that KP Kosavi had made Aryan speak to someone on his phone, something that was captured on camera soon after Aryan was taken into custody. Kosavi, speaking exclusively to India Today First, Kosavi said that he had made Aryan speak to his manager after his request. यही है केपी गोसावी आपके साथ में, वो आर्यन खान को किसी के बात करवा रहे हैं, शायद स्पीकर पे फोन है. किसके साथ बात कर रहे थे, सुन पाए आप? नहीं. क्या बातचीत, अंदाजा है कुछ क्या बात हो रही थी? कुछ भी नहीं. क्या आइडिया लगा सकता हूँ? यहाँ से अगर मैं 10 फीट के दूरी से मैं अगर वीडियो निकल रहा हूँ और वो धीरे से अगर बात करें तो कैसे समझ में आएगा? जब आपको ले जाया गया था, क्या आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में, उनके कार्यालय में मुंबई में, क्या आपने भी आर्यन खान के साथ बातचीत की थी? आपकी फोटोज आई हैं उनके साथ बाहर? जी, बातचीत तभी नहीं हुई थी. ये आर्यन खान ने मुझे बोला था कि मुझे मेरे एटलीस्ट घर पे तो कोई फोन नहीं उठाएंगे, मेरे मैनेजर को फोन किया जाए, और उन्होंने नंबर दिया था लेकिन वो नंबर लगा नहीं. Aryan Khan's legal team has now formally distanced itself from Prabhakar Sale's explosive assertions of an extortion syndicate.
But in this witness versus witness war, sensational claim versus counterclaim battle, who is telling the truth? Who is pulling off another elaborate con? And where does the real truth lie? Bureau Report, India Today.